वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो लेके आए जिसमें हम लोग 1 जुलाई शिफ्ट 3 के बारे में बात करेंगे। कौन से पेपर क्वेश्चन इसमें टफ आए हैं। तो इसमें 5 ही क्वेश्चन थे जिनको 50% से कम लोगों ने बनाए, पर देखते ये क्वेश्चन किस लेवल के थे तो पता चलेगा कि इसके नॉर्मलाइजेशन नंबर कितने मिल सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, पहला क्वेश्चन ये है, सी डी एक टेंजेंट है टू अ सर्कल circumference with center at O. OC cuts the circle at P while OD cuts the circle at B. अगर देखिए एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा ये कि अगर मान लीजिए एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट है सी डी, ठीक है। अब अगर ये टेंजेंट है सी डी, मान लीजिए ऐसे ही टेंजेंट अगर हम लोग बनाते हैं सी डी, अब ये बोल रहा है कि ओ सी कट्स एट पी। ओ सी मान लीजिए सेंटर आपको दे दिया गया, ओ सी ये है, ये इसको पी पे कट कर रहा है और ओ डी भी पे कट कर रहा है। ये ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। सी ओ डी 90 है, ये आपको 90 दे दिया गया है और बोला लेंथ ऑफ पी सी, ये जो लेंथ है पी सी का 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द हाफ ऑफ सी डी, और एक चीज़ बोल दिया गया है ओ डी जो है, ओ डी जो है, ओ डी ये लाइन जो है ये ओ सी से एक बड़ा है, ठीक है। तो सबसे देखिए ये रेडियस हो जाएगा तो ओ सी निकल जाएगा, ये 6 पता है हमको। तो अगर 88 सेंटीमीटर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2πr इक्वल टू 88, तो इसको हम लोग बैठा सकते हैं 22/7 इंटू आर इक्वल टू 88। तो ये कटा 2 बार में, तो r इक्वल टू 14, तो 14 और 6, ठीक है। तो ये 14 6 हो जाएगा 20 और ये एक ज़्यादा हो गया 21। तो ये 20 और 21 अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आ जाएगा 29। 29 का आधा कितना हो जाएगा आपके लिए 14.5। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि द रेडियस ऑफ रोलर इज़ 49 सेंटीमीटर एंड इज लेंथ इज़ 200 सेंटीमीटर, ठीक है। बोले कि रेडियस, एक रोलर का रेडियस कितना है 49 सेंटीमीटर है, उसका लंबाई कितना है 200 सेंटीमीटर। तो जो रोलर होगा बेसिकली वो सिलेंडर शेप का होगा, वो 700 रेवोल्यूशन लेता है टू मूव वंस ओवर टू लेवल अप प्लेग्राउंड। मतलब प्लेग्राउंड को मूव कर, प्लेग्राउंड को मतलब समतल करने के लिए उस पर 700 बार घूमता है वो। तो फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना कि हम लोग जब रोलर को घुमाएंगे तो कुछ इस तरीके का रोलर होगा, ये जब घूमेगा तो इस तरीके से घूमेगा, है ना, ये मतलब ऐसे राउंड्स करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो वक्र पृष्ठ होगा ये लैटरल सरफेस एरिया होगा, अगर उसको निकाल लेंगे और 700 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राउंड का कितना एरिया होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है 2πRh और 700 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल के लिए, तो 2 इंटू 22/7, आर हमारा कितना है 49 और h जो हो जाएगा उसका लंबाई हो जाएगा, ये वाला चीज़ दिया हुआ है आपको, और इंटू 700। तो इसे काट लेंगे हम लोग। अच्छा इसको 49 ही छोड़ देते हैं, इसको काट लेते हैं 100 बार में। तो ये 4 जीरो तो यहाँ पे दिख गया हमें, तो 4 जीरो अलग कर लेते हैं, 10 का पावर 4 हो गया। बचा क्या, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 49 बचा, यहाँ से 44 बचा, 49 और 44। तो ये तो हो जाएगा आपका 98। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए अब 44 इंटू 98 है, इसको बिना कैलकुलेटर कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 2, तो हो जाएगा 4400 माइनस 88। अब घटाएंगे ये तो 4312 आएगा इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है पी और क्यू 150 रुपये देते हैं, कौन से कॉइन को यूज़ करके, 2 रुपये कॉइन को, 5 रुपये कॉइन को और 10 रुपये कॉइन को। ही यूजेस टोटल ऑफ 50 कॉइन्स, उसने टोटल कितना कॉइन यूज़ किया 50 कॉइन। इफ़ द रेशियो ऑफ 2:5 कॉइन्स इज़ 5:2, मतलब जो 2 रुपये और 5 रुपये का कॉइन है वो 5:2 के बराबर है, तो उसने 10 रुपये के कितने कॉइन इस्तेमाल किए, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले टोटल कॉइन्स कितने हैं आपके पास? 50। देखिए यहाँ पे 2 रुपये लिख देते हैं पहले हम लोग, यहाँ पे 5 रुपये और यहाँ पे 10 रुपये। ठीक है, तो 2 रुपये के कितने कॉइन हैं? 5x, 5 रुपये के 2x, और इसको हम लोग y पकड़ लेते हैं फॉर द टाइमिंग। तो हमें क्या पता चल गया? 5x प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 50। तो क्या लिख सकते हैं? 7x प्लस वाई इक्वल टू 50। अब अगर आगे देखेंगे हम लोग तो वैल्यू कितना होगा? देखिए, एक 2 रुपये का कॉइन में दो वैल्यू आएगा, तो 5 से कितना कॉइन हो जाएगा? 5x इंटू 2 मतलब 10x। सेम चीज़ इसके साथ भी हो जाएगा, बट यहाँ पर 2x इंटू 5 करेंगे तो 10x हो जाएगा, ये 10y हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 150। तो 10x प्लस 10y, सॉरी 10x प्लस 10x प्लस 10y इक्वल टू 150। तो ये आ जाएगा आपका 20x 50, ऐसे 10 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 15, 10 लाकर डिवाइड कर देंगे। अब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5x, 50 माइनस 15 35, तो x इक्वल टू 7। तो अगर x 7 है तो y कितना हो जाएगा? 1। तो हमारा एक नंबर सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है ट्राइंगल ABC, AB 6 यूनिट है, BC 8 है और AC 10 है। तो ये ट्राइंगल जो हो गया ना, ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। आप इसे ध्यान रखिएगा, 6 8 10 आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। A B C, ये 6, ये 8, ये 10। अब बोला गया है M be a point on AC, M एक पॉइंट है AC पे, सच दैट BM इक्वल टू 5 यूनिट्स विथ पॉइंट D अ ट्राइंगल BMD is formed। बोला गया है कि विथ अ पॉइंट D a triangle BMD formed and BMD is similar to triangle ABC such that BM by AB equal to BD by AC। ये आपको दिया गया है। तो BM कितना है? 5, AB कितना है? 6, और ये BD है, सॉरी BD मुझे लिखने की गलती होगी, BD हमें नहीं पता है, AC हमें पता है 10। वो बस यही करना था, तो सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो ये कटेगा 3 बार में, ये 5 बार में, तो x इक्वल टू 25/3। इसमें कोई मतलब ही नहीं था डायग्राम से, सिंपल ये दिया रिलेशन बिठा के सॉल्व करना। इसको सिर्फ 26% लोगों ने सॉल्व किया। तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन पूरा अगर ध्यान से पढ़े तो अंत तक ये क्वेश्चन बहुत आसान हो सकता था। इससे आसान क्वेश्चन शायद पूरे एग्जाम में नहीं होगा, लेकिन क्या है कि आपने वो देख के डायग्राम डी कहाँ बनेगा किसी को नहीं पता चल रहा है, जिसके कारण से बहुत लोग 26% लोगों ने बनाया है। तो ये दिक्कत उस तरीके से है। और अगर देखेंगे तो लगभग 70,000 लोगों ने सेट को दिया था, जिसमें से सिर्फ 26% लोगों ने बनाया है। तो अगर हम थोड़ा सा भी कंसिस्टेंटली ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। अगला सवाल ये हमारा कि कॉटे हमें दे दिया गया है 7। ठीक है, हमें पूछा गया 5 कॉसे 5 कॉसे साइन है। तो देखिए, जब भी ऐसा रहेगा तो हम क्या करेंगे ना, ऊपर नीचे का साइन से डिवाइड कर देंगे। तो कॉस बाई साइन कितना हो जाएगा आपका? कॉट। ठीक है, बट क्या होगा यहाँ पे फिर अलग अलग कॉस स्क्वायर, ये सब अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी जो आपको प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आइधर हम इसका वैल्यूज़ डिफरेंट तरीके से चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो फैक्टर कर सकते हैं। चलिए पे काम करते हैं, साइन से डिवाइड ही कर लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 कॉस को डिवाइड करेंगे साइन से तो कॉट ए आएगा, और ये प्लस 4 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे साइन से तो एक कॉस स्क्वायर, देखिए कॉस क्यूब ए है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और इंटू कॉस ए।
ठीक है। तो इसको साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉट ए, तो यहाँ पे हमने कॉट ए लिख लिया। इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 6। और देखिए कॉट ए का मान कितना है यहाँ पे 7, 135 4 39, तो 39 हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और ये देख के लग रहा है आंसर 3 होगा, क्योंकि 3 से यही कट रहा है, बाकी तो और कुछ हो नहीं, और नीचे 0 आने का सवाल पैदा होता नहीं है। तो अच्छा कर लेते हैं आगे। तो ये हमारा कॉट ए कितना हो गया आपका 7, तो नीचे क्या हो जाएगा आपका 7 कॉस स्क्वायर ए प्लस, सॉरी 7 नहीं, 7 कॉस स्क्वायर ए 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 6, 7 कॉमन आ गया, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, तो 7 प्लस 6 13, तो डिवाइड बाई 13 मतलब 3। तो हालांकि अजम्पशन सही था, बट हमें पूरा करना चाहिए एग्ज़ाम में सही मारने के लिए। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, जितने भी क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं सब किसी में ये सारे टफ क्वेश्चंस हैं, बट हार्डली किसी में 1 मिनट ही लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस इतनी अच्छे से करना होगा कि आप एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस, टफ से टफ क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि आप इतने सारे ट्रिक्स याद कर लो कि जहाँ से आपको क्वेश्चन ही सॉल्व ना हो एग्ज़ाम में बैठ के, और एक बार पहले बार में ट्रिक यूज़ करो, फिर वो गलत हो जाए, फिर दोबारा नॉर्मल तरीके से बनाओ, तो पहले 1 से 1.5 मिनट ट्रिक गलत क्यों उसमें चला जाएगा, फिर अगला 1 मिनट में चला जाएगा, तो अब ले देखिए क्वेश्चन उतने सॉल्व नहीं कर पाओगे जितना करना चाहिए। तो बेटर है ट्रिक सीखो, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे बहुत प्रैक्टिस करो कि वो उसमें मेरा सेकंड आउट ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।